थोड़ा क्लोज है। मेरे बच्चे, आज आप एडोलेसेंट हैं और अभी से ही आप समाज की बुनियाद हैं। कल होके आप ही समाज बनाएंगी और आप पे ही समाज निर्भर करेगा, और ये समाज आप पे ही आने वाले समय में निर्भर करेगा कि आप कैसा समाज बनाती हैं। और एक अच्छा समाज बनाने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि जब आप शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों को जानेंगी, किसी से डरेंगी नहीं, अपने सम्मान को जान पाएंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ पाएंगी। जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चियों, आने वाला समय, आने वाला जो दौर चल रहा है, इसमें आप बिना शिक्षा के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक अंगूठा छाप आएगा और एक दबंग होगा जो आपको डरा कर चला जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, आप सारे बच्चे ये याद रखिए कि तलवार की ताकत से हमेशा कलम की ताकत ज्यादा बड़ी हुई है। कलम को कोई नहीं हरा सकता है और कलम कभी हारती नहीं है। जीतने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, देर लगता है, लेकिन हमेशा कलम की और शिक्षा की जीत होती है। इसलिए हमेशा शिक्षा पे ध्यान दीजिए। एजुकेशन इज द की ऑफ विंग्स। एजुकेशन इज द की ऑफ विंग्स है। आपके उड़ान, आपके पंखों की उड़ान शिक्षा है। आप उड़ सकती हैं, आप समाज में बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं, आप अफसर बन सकती हैं, अच्छी नेता बन सकती है। इन सब चीजों के लिए आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। ये शिक्षा का मंदिर है जहां आप पढ़ती हैं। आप अच्छे से शिक्षा हासिल कीजिएगा। आज एक बहुत बड़ी बात आप मेमोराइज कर लें। शिक्षा का मकसद क्या है? शिक्षा का मकसद कभी नौकरी पाना नहीं रखिएगा अपने दिमाग में। कभी ये नहीं रखिएगा कि सरकार हम शिक्षित हैं तो नौकरी नहीं दे रही है, मुझे नौकरी क्यों नहीं हो रहा है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम शिक्षित होंगे तो हम नौकरी पाएंगे, तो आप सब दिन एक नौकर की हैसियत से ही सोच रहे हैं, अपने दिमाग को एक नौकर की तरह बना रहे हैं। जबकि आप ये सोचिए कि जब हम शिक्षित होंगे तो हम नौकरी देने वाले बनेंगे। अगर इस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी बात, ये बात अगर शिक्षा का मतलब नौकरी देना होता है, अगर 1000 बच्चे में से मेरी बात 10 बच्चों तक ही पहुंच गई और भविष्य में ये 10 बच्चे इस लायक बन गए कि वो शिक्षित होकर नौकरी पाने पे नहीं नौकरी देने पे ध्यान देंगे, तो शायद इस स्कूल के सारे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। जितने लोग इससे रिलेटेड होंगे वो सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, नौकरी देंगे, सम्मान देंगे। शिक्षा का मतलब है दूसरों को सम्मान देना, अधिकार समझना। और शिक्षा अच्छे से आप लोग शिक्षा हासिल करें, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपका स्वस्थ रहना। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अच्छे से शिक्षा हासिल नहीं करेंगे। एक स्वस्थ मानसिकता, एक स्वस्थ ब्रेन, एक स्वस्थ मानसिकता एक अच्छा शिक्षा प्रदान करता है। अगर आपकी मानसिकता और ब्रेन और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से अपनी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या हासिल कर पाएंगे? इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए खुद पे ध्यान देना। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए आप शिक्षा को बहुत अच्छे से हासिल तब कर पाएंगे जब आपका मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ अच्छा होगा। और जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्थ अभी से अच्छा रखेंगे तो भविष्य में, अभी सर है, सर का एक समाज है, हम है, हमारा एक समाज है। कल आप बड़े होंगे, आप भी एक समाज बनाएंगे। जब आप मेंटली स्वस्थ होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, तो आप हेल्दी समाज बना पाएंगे, बहुत साफ सुथरा समाज बना पाएंगे। अगर आप छोटी मानसिकता के होंगे, संकीर्ण मानसिकता के होंगे, गंदी मानसिकता के होंगे, तो आप कभी भी एक अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे। और हेल्थ अच्छा होने के लिए क्या करना होता है? हेल्थ अच्छा होने के लिए आप लोगों को अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करना होता है, अपनी जीवनचर्या को अच्छे से
डेली यूज करना होता है। प्रॉपर सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, नाखून को प्रॉपर साफ रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, बीमारियों से बचना है, आसपास में कोई बीमारी फैल गई है उससे बचाव के लिए लोगों को बताना है। ये सब कैसे आएगा? शिक्षा से आएगा ना, आएगा ना शिक्षा से। आप तभी किसी को कुछ समझा पाएंगे, बोल पाएंगे तब जब आपके पास शिक्षा होगी। बिना शिक्षा के आप नहीं बोल पाएंगे। कोई कुछ बोलकर चला जाएगा और आपको उसको बोलने की ताकत नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप शिक्षित अगर नहीं होंगे। शिक्षा आपको बोलने की ताकत देती है। क्या देती है शिक्षा? बोलने की ताकत देती है, सही बोलने की ताकत देती है, गलत करने का विरोध सिखाती है। शिक्षा क्या सिखाती है? गलत का विरोध सिखाती है और सही बोलने की ताकत देती है। तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे ना, बीमारियों से बचेंगे ना। खास करके मेरी बच्चियां, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत सारे बीमारियों से प्रॉब्लम सफर करते हैं, लेकिन अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को नहीं बता सकते हैं। बताइए, डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि मेरी बच्चियां आप समाज की बुनियाद हैं, आप जननी हैं, आप भविष्य है हमारी समाज की। आप ही आगे हमारी समाज को ले जाएंगी, आप ही हम समाज को बहुत ऊपर तक ले जाएंगी। जब एक लड़का शिक्षित होता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है या एक घर शिक्षित होता है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियां शिक्षित होती हैं, कई पीढ़ियां शिक्षित होती हैं और पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए मेरी बच्चियों, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मेरे बच्चे कभी अपने साथी को कभी गंदी निगाह से, कभी चीज से, कभी गलत व्यवहार नहीं कीजिए। वो आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। भविष्य में आप उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखें। जिंदगी में जब वो आगे बढ़ जाएंगी या आप आगे बढ़ जाएंगे तो स्कूल का बीता दिन ये याद आएगा और छुट्टियों के वक्त में आप घर लौटेंगे तो अपने दोस्तों को खोजेंगे। इसलिए अपने साथी के साथ कभी भी टीज, बुरी हरकत, गंदी हरकत, गलत बात कभी नहीं। हमेशा एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बनाइए। एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण एक स्वस्थ दिमाग बनाता है, और एक स्वस्थ दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर का रहना जरूरी है। आप लोग करेंगे ना? हेल्दी रहेंगे ना? शिक्षित होंगे ना? शिक्षा हासिल करने का उद्देश्य क्या है? नौकरी देने वाला बनना, ना कि नौकरी पाने वाला बनना। अगर इसमें से 10 बच्चे भी नौकरी देने वाले बन जाएंगे तो आने वाले भविष्य में आपके सारे साथी नौकरी करने वाले हो जाएंगे। हर एक आदमी अगर 10-10 को नौकरी दे देगा तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो आज प्रण करें हम लोग, आज प्रण करें हम लोग कि हम लोग नौकरी देने वाले बनेंगे। क्या बनेंगे? नौकरी देने वाले बनेंगे। शिक्षा हासिल करेंगे नौकरी देने के लिए, नौकरी पाने की इच्छा के लिए नहीं। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 3 बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। उन 3 बच्चों को डॉक्टर मुकेश सर पुरस्कृत करेंगे प्रिंसिपल सर के साथ। 3 बच्चे आ जाए यहाँ पे और पुरस्कार ग्रहण करें। धन्यवाद। थैंक यू।